हम यहूदा इस्करियोती नहीं बनेंगे जो खुदावंद का विरोध करने वाला था, जिसने खुदावंद के साथ विश्वासघात किया। हम सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के समान बनेंगे, पौलुस के समान बनेंगे, पतरस के समान बनेंगे, बाकी प्रेरितों के समान बनेंगे, जिन्होंने कहा हम मसीह के लिए कुर्बान हैं। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। और समझो एक और चीज, इसे स्वीकार करना कितना आसान होगा। द बाइबल सेज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वह जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। अगर मेरे पिता की इच्छा यह है कि वह मेरे लिए अब इजाजत देता है कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ूं, तो हम पिता की इच्छा को ना ठुकराएं, हम उसे स्वीकार करें। प्रेरितों ने यही किया, प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, चेलों ने यही किया। जब पिता की इच्छा हुई कि मैं अब उसके पास जाऊं, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना बोरी बिस्तर बांध रहे हैं। हालेलुया, हम अपना बांध रहे बोरी बिस्तर, ठीक है, हम जा रहे हैं अपने घर। अरे भैया हम प्रदेश में हैं, क्यों हम प्रदेश से प्रेम रखने लग जाए? हालेलुया, हालेलुया। सो ये सिर्फ प्रेम में होता भैया। अगर आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, आप हर चीज को ठोकर मारोगे, उसे खत्म करोगे। जैसे मूसा ने हर एक चीज को, एक बड़ा राज्य उसके पास था, राजा का पद था, उससे भी उसने ठुकरा दिया। अब इससे बड़ा कौन सा पद हो सकता है? आपके पास इससे बड़ा कोई और पद हो सकता है? उसने उसे भी ठुकरा दिया था, केवल इसलिए कि वह मसीह के लोगों के साथ दुख उठाए, निंदा सहे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस को जेल में बंद किया गया, उसे मारा गया, कूटा गया, बहुत कुछ, पौलुस ने एक बात कही, मेरी कैद में रहने से सुसमाचार की बढ़ती हुई है। सुनिए पौलुस क्या कहता है, मेरे कैद में रहने से सुसमाचार की बढ़ती हुई है, अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचा है, सुसमाचार की उन्नति हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके लोगों को, उसके चेलों को आप बंद कर सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर के वचन को कभी कैद नहीं कर सकते। उसके कलाम को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसका कलाम जो उसके आत्मा के द्वारा दिया गया है, उसके लोगों में दिया गया है, वो आप कैसे बंद करेंगे? लोगों को आप जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन वचन को जेल के अंदर नहीं बंद कर सकते। आपको पता है जेल के अंदर भी कैदी है? हाँ, जेल के अंदर भी कैदी है। अगर आप इस तरह जिएंगे ना, आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात से आप डरेंगे नहीं। कहीं भी रहूं मैं ना, ये पृथ्वी मेरे बाप की है, स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ मेरे पिता का है। मैं कहीं भी रहूं, मैं अपने पिता की जमीन पर रह रहा हूं। समझ रहा हूं? जेल में हूं, वहां भी मेरे पिता की जमीन है। मैं इसलिए कभी इस बात से कभी नहीं घबराता, कभी मुझे डर नहीं लगता कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं आनंदित होता हूँ, वाह वहां पर भी लोग हैं, उनको बताने का मौका मिलेगा। हम कहीं भी रहे भैया, हम प्रभु में हैं, बस हमारा घर वहां है। हम यहाँ परदेसी हैं, कहीं पर भी किराए पर रूम लेकर रहने लगे, चाहे वो जेल के अंदर ही हो। हालेलुया, कहीं पर भी किराए पर रह सकते हैं पूरे आनंद के साथ। ये प्रेम है भैया, प्रेम में सब कुछ लुट जाएगा और सब कुछ आनंद से लुटाओगे आप। आपका पिता यही करता है, आपका पिता यही करता है। आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में वहां पर पढ़ेंगे ना, उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता घर को छोड़कर गया, सब कुछ उसने बुरे कामों में लुटा दिया। जब वह पिता के पास लौट कर आया, पिता ने क्या किया? उसे गले लगाया, उसे चूमा, और फिर उसके बाद पिता ने भी लुटाया। सही बता रहा हूं मैं, पिता ने लुटाया। बड़ा जश्न मनाते हम, ले आओ पार्टी करेंगे, पला हुआ बछड़ा मारो और बस जश्न मनाते। समझ रहे आप? वहां पर उड़ाऊ, हमारा पिता भी उड़ाऊ है भैया। उड़ाऊ पुत्र ही नहीं था, वहां पर उड़ाऊ पिता भी था, जिसने सब कुछ उड़ाया बेटे के ऊपर। अब देखो ये बच्चा गया था, सब कुछ लुटा गया, अब इस पे पिता लुटा रहा है। समझ रहे हैं आप? प्रेम में सब कुछ लुट जाएगा भैया, लेकिन सब कुछ बना रहेगा। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका जीवन प्रेम के ऊपर स्थिर है, आप मसीह के लिए सब कुछ त्याग दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, सब चीजों को लात मारकर खत्म करोगे। लेकिन अगर आपका जीवन प्रेम में स्थिर नहीं है, आप मसीह के लिए कुछ भी खोना नहीं चाहेंगे, अपना बाल भी गिराना नहीं चाहेंगे। समझ आप? अगर आपका जीवन प्रेम पर स्थिर नहीं है, आप मसीह के लिए कुछ खोना ही नहीं चाहेंगे, सब कुछ चाहेंगे प्रभु दे 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 दे, भीख मांगते रहेंगे हमेशा, दे दे। कभी देने वाले नहीं बन पाएंगे। द बाइबल सेज, लेने से देना धन्य है। हाँ, लेने से देना, तो हम अपना जीवन भी ना दे दे, क्यों हम मांगते रहे उससे? अरे उसने हमें अपना जीवन ऑलरेडी दे दिया है, सब कुछ उसने हमें दे दिया, हमें अब देने की जरूरत है भैया। दे दो अपना जीवन उसे, दे दो उसे। आपका प्रेमी आपका इंतजार कर रहा है, वह बैठा है। मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, माई बीलव्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ रहे? मेरा प्रेमी बहुत सुंदर है, प्रभु यीशु मसीह।
हजारों हजार लाखों लाखों में वो सुंदर है। समझ रहे हैं आप? अपने प्रेमी के लिए सब कुछ छोड़ा इन लोगों ने, सब कुछ। हालेलुया। बहुत है अभी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने। पौलुस जब जेल के अंदर था, दरोगा का एक परिवार था जो बचाया गया, उसका पूरा परिवार बचाया गया। आपको पता है परमेश्वर की नजरों में एक एक व्यक्ति की इतनी अधिक कीमत है, इतनी अधिक कीमत है, मतलब कि एक व्यक्ति को भी वो खोना नहीं चाहता। लोगों को लगता है 5 लोग ही तो बचाए गए भैया, आप जेल गए थे, क्या हुआ? 5 लोग। आपको पता बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है 99 धर्मियों को छोड़कर एक पापी को बचाने आया। एक पापी, 99 धर्मी थे उसके पास, पर एक पापी उसे चाहिए। वो एक पापी को भी नहीं चाहता वो नाश हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये उसका प्रेम है। उसका परिवार बचाया गया दरोगा का। और उसके बाद आपको पता है, जितनी भी आप बाइबल के अंदर बहुत सारी पत्रियों को आप पढ़ते हैं, पौलुस ने जो लिखी है वह जेल के अंदर से लिखी। बहुत सारी पत्रियां जेल के अंदर से लिखी हैं, जिनके द्वारा आज हम आशीषित हो रहे हैं, जिसके द्वारा हम उसके लोग आशीषित हो रहे हैं। अगर पौलुस जेल के अंदर ना गया होता, हो सकता वो प्रचार करने में इतना बिजी होता तो पत्रियां ना लिख पाता। अरे हम इस बात से बहुत अधिक आनंदित हो सकते हैं कि हम कहीं पर भी रहे, मसीह के सुसमाचार की उन्नति होगी। कहीं पर भी हम रहे, हम मसीह के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाए गए। हम कहीं पर भी जाएंगे, मसीह का सुसमाचार फैलाते रहेंगे। चाहे वो जेल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे लीडर हो, हर एक चीज के सामने वह मुझे खड़ा करेगा और वहां पर उसके वचन का उन्नति होगी और उसका वचन प्रचार किया जाएगा। अगर आपको डर लगता है कि मैं किसी मंत्री के सामने खड़ा हूंगा, किसी पुलिस बड़े अफसर के सामने खड़ा हूंगा, मैं क्या बोलूंगा, बाइबल बताती है तुम चिंता मत करना, तुम्हें बोलना क्या है। बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा, तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या बोलना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, कोई उस शब्द का, उस बोल का खंडन नहीं कर पाएगा। हम क्यों डरते हैं? डर की जगह नहीं है मसीह में। जो सबको डराता है हम उसे डराते हैं, शैतान। आपको पता है हमसे वो डरता है। हम क्यों डरे उससे? अरे हम पुत्र हैं भैया, पुत्रत्व में चले। हम पुत्र हैं, हम पुत्र के समान जिएंगे। हम राजा हैं, हम राजा के समान जिएंगे। हम राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जिस स्थान पर तू अपने पांव को रखेगा वह स्थान मैं तुम्हें देता हूं, और वहां के लोगों के अंदर तेरे प्रति डर पैदा करता हूं और वे तेरे अधीन होंगे। हम क्यों इन वचनों को ना पकड़े? हम एक बड़े मंत्री के सामने खड़े होंगे, बड़े लीडर के सामने खड़े होंगे, हम सीना चौड़ा करके खड़े होंगे। अरे हम अपने प्रेमी के लिए सीना चौड़ा नहीं कर सकते? हाँ, यही तो बात है। केवल प्रेम प्रति सब कुछ स्थिर है। हालेलुया। प्रेम में बंदा सब कुछ करेगा। हालेलुया। डर की कोई जगह नहीं, डर को खत्म करें। हम कहीं भी रहेंगे, हम मसीह में सुरक्षित हैं। ये डर और ये तकलीफें, समस्याएं, संकट हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहता कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? क्या संकट, क्या क्लेश, क्या भुखमरी, कंगाली, नंगाई, कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अरे प्रेम ही इतना महान है। बात भरी पड़ी बाइबल प्रेम से। हालेलुया। भरी पड़ी है बाइबल प्रेम से। या प्रेम ही तो जिसके पीछे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है बंदा। हालेलुया, हालेलुया। हम कहीं भी रहे, मैं एक बात मैं अपनी लाइफ के विषय में आपको बताना चाहता हूं, जो मैं सोचता रहता हूं अपनी लाइफ में। मैं कहीं भी रहूं, मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, खुदा अपने काम को करता रहेगा। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, चाहे जेल हो, चाहे तकलीफें हो, संकट हो, मुसीबतें हो। अब एक व्यक्ति जो मेरे सामने जेलर खड़ा है, वो भी तो प्रभु को नहीं जानता। अब वही अगर हमने बचा लिया तो, समझ रहे ना आप? जिससे हम डर रहे हैं, कल हो सकता है वही हमसे डरने लगे। हम क्यों डरे? केवल एक से डरने के लिए बाइबल बताती है, वो है परमेश्वर। उससे डरो, उससे। हर जगह खुला गवाही दो सभी। मत्ती 10 उसकी 28 यहाँ पर क्या लिखा है? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। पिता की इच्छा के बिना एक पक्षी भी नहीं गिरता है। आपको पता है, पिता की इच्छा के बिना एक पक्षी भी नहीं गिरता है। हमारे बाल भी गिने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मत डरो, तुम मत डरो, तुम बहुत गौरैया से बढ़कर हो। जब गौरैया मीन्स चिड़िया पिता की इच्छा के बिना जमीन को नहीं छोड़ती, मतलब मरती नहीं है, हम कैसे मर जाएंगे?
हम कैसे मर जाएंगे भैया? क्या हो सकता है कभी? उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और आगे देखिए प्रकाशित वाक्य 2:10 में क्या लिखा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कोई और नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, इसलिए कि तुम परखे जाओ। समझ रहे आप? शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, इसलिए कि तुम परखे जाओ। पर वहां पर यह हमेशा के लिए नहीं लिखा गया। यहां पर लिखा है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। आपको पता है आपकी दुखों और तकलीफों और आपकी पीड़ाओं के लिए एक समय ठहराया गया, और वह समय परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि शैतान जब आपको परख रहा होगा, शैतान जब आपको परख रहा होगा, उसके समय की एक टाइमिंग दी गई है, वह परमेश्वर की द्वारा फिक्स की गई। अब वह कितना भी हो सकता है उसी को पता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जब अय्यूब एक खराब व्यक्ति था, सीधा था, धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, तब तक उसे शैतान छू नहीं पाया जब तक स्वयं परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दी जा और उसे छू सकता है तू। जब तक परमेश्वर हमारे लिए शैतान को इजाजत नहीं देगा कि हम परीक्षा में पड़े, हम जेल खाने में जाए, हमारे ऊपर सतावा है, हमारे ऊपर पीड़ा है, जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देगा हम कभी भी सताए नहीं जा सकते। हम कभी नहीं, हमें कोई छू नहीं सकता, या हो ही नहीं सकता कि उसके सेवकों को कोई छू जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह संभव है। परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ेगी शैतान को, और जब परमेश्वर परमिशन दे देगा उसके बाद ही वो हमें टच कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे कारण लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हें तुच्छ जाने, तुम आनंदित होना, तुम मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल ठहराया गया। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। हमें इसलिए तैयार होना है इस बात के लिए कि कभी भी ऐसा समय आ जाए, ऐसा टाइम आ जाए, हम मसीह के लिए खड़े हो पाएं, अपने प्रेमी के लिए खड़े हो पाएं, कि कुछ भी हो जाए हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम मसीह से पीछे नहीं हटेंगे। हमें आप छुटकारा दे रहे हो, हमें छुटकारा आपका नहीं चाहिए। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है, उत्तम पुनरुत्थान के, हमें यहां छुटकारा नहीं चाहिए। आपको पता है यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, कोटा, खड्डे में गिराया, वो उसे जेल में डाला गया, पर एक टाइम में परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला। मिस्र में इजरायली गुलाम थे, इजरायलियों को मारा कूटा जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, पर इजरायली कम नहीं हो रहे थे, इजरायली बढ़ते गए। एक दिन आया, परमेश्वर ने मिस्र से सब इजरायलियों को आजाद किया। एक टाइम ऐसा आया जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि वह परमेश्वर की भक्ति करता था, परमेश्वर के सम्मुख हर दिन वह 3 बार दुआएं करता था, अपने नियम के अनुसार वह कर रहा था। राजा ने एक कमांड निकाली थी, जब राजा को छोड़ किसी और से कोई विनती करे, प्रार्थना करे और मार दिया जाए, उसे शेरों के मांद में डाला जाए। यह हस्ताक्षर किया हुआ जब दानियल को पता लगा, तब वह डर नहीं गया, घबरा गया हो। हमें भी यही करने की जरूरत है। आपको पता है वह स्थिर रहा, खड़ा रहा और टिका रहा। उसने कहा जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था करता रहूंगा, जैसे हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे हम करते रहेंगे, चाहे कोई भी फरमान सरकार की ओर से, प्रधानमंत्रियों की ओर से, किसी के भी तरफ से निकाल दिया जाए, हम नहीं रुकेंगे। आपको पता है दानियल शेरों की मांद में डाल दिया गया। दानियल शेरों की मांद के अंदर परमेश्वर से दुआ कर रहा था, वह शेरों की मांद में भी परमेश्वर दुआ कर रहा था। ये शैतान जितने मर्जी फिरौन को खड़ा कर ले हमारे खिलाफ, जितने मर्जी ऐसे दारा राजाओं को खड़ा कर ले जो हमारे खिलाफ हो, चाहे जितने शेर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, हम उनके बीच में रहकर परमेश्वर का काम करेंगे। हमें कोई नहीं रुक पाएगा। हम वहां पर भी परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। दानियल शेरों की मांद के अंदर सुसमाचार
जो मेरे लिए ठहराया गया, हमारे लिए ठहराया गया, जो हम प्रचार कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिकल है। पर वहां पर वो प्रार्थना कर रहा था, वहां पर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। जो उसके लिए शैतान शेर ठहराए गए थे कि वो उसे मारे, वो शेर चुप बैठे थे, चुप बैठे थे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, कोटा खड्डे में गिराया, उसे बैर रखा, उसे नफरत की, पोतीफर के पत्नी ने उसे जेल में डलवाया। परमेश्वर ने इसके लिए ठहराया था। एक दिन परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला। मिस्र में इजरायली गुलाम थे, वो सताए जा रहे थे, वो मारे जा रहे थे, उनको सताया जा रहा था। उन्हें परमेश्वर ने एक दिन आजाद कराया। दानियल शेरों की मांद में डाला गया, उससे भी परमेश्वर ने एक दिन निकाला। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया, वहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाला। हम भी अगर तकलीफों और समस्याओं से आज गुजरे, एक दिन आएगा परमेश्वर हमें इन सब समस्याओं और तकलीफों से निकालकर मसीह के राज्य में राज्य करने के लिए ठहराएगा। हमें इन सब से वो आजाद करेगा। याद रखना, इस पृथ्वी के दुख आपके लिए कुछ पल के हैं, आपके लिए सदा का आनंद रखा गया है। एक महिमा में आनंद तक वो आपको लेकर जाएगा। वह महिमा में आनंद जो उसने आपके लिए ठहराया है, उसकी ओर निहारे। कुछ पल का है। और आपको पता, सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला गया था, वे डर नहीं गए थे, बड़े आनंद से गए थे। पता है, प्रेमी लोग तो यही करते हैं, कहीं भी जाएंगे भैया, ये प्रेम है। प्रेम की आग समुंदर भी बुझा नहीं सकती। प्रेम की आग को समुंदर भी बुझा नहीं सकता। आपको पता, वो एक आग में डाले गए, आग के भट्ठे में। आग पता किस चीज को प्रकट कर रही? आग परीक्षा को प्रकट कर रही। हम ऐसी परीक्षाओं में जब पड़े, हम घबराए ना, हम डरे ना, हम तकलीफों में मत जाएं। हम परमेश्वर को अपनी आंखें लगाए रहे हैं। जो आग उन्हें जलाने के लिए डाली गई थी, वह आग लोगों के लिए प्रकाश बन गई थी। और उस ज्योति के द्वारा आपको पता, बहुत सारे लोगों ने जाना था कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों ने यह जाना था कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो आग में भी इनके सामने उतर आया कि इनको बचाए। आपके ऊपर हर एक वो आग जो आपकी परीक्षा, आपके परखने के लिए आ रही है, याद रखें, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं आ रही, वो आपको बढ़ाने के लिए आ रही। वो आपको बढ़ाने के लिए आ रही। अब एक बात समझो, कोई भी व्यक्ति अगर 5वीं क्लास में है, जब उसकी परीक्षा होती है 10वीं, फिर उसके बाद क्या करता है? 6 में जाता है, 7th में जाता है, 8वीं में जाता है, फिर क्या होता है? हर परीक्षा के बाद वो बढ़ता है। हम क्या करेंगे? हर परीक्षा के बाद हम बढ़ेंगे। चाहे इतनी परीक्षाएं, चाहे इतनी आग हमारे खिलाफ शैतान चला ले, ये काम खुदा का नहीं, शैतान का है। वह परखता है हमें। और परमेश्वर इजाजत देता है, जाओ परख लो कुछ समय तक। इस समय आपके लिए ठहराया गया हुआ। हमें खड़े होना मसीह के लिए, अपने प्रेमी के लिए खड़े होना है। चाहे जितनी आग जला दो, हम वहां पर ही बचे रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि हम शरीर में दुख नहीं उठाएंगे, हमें शरीर में दुख उठाने पड़ सकते हैं। समझ रहे आप? हमें शरीर में दुख उठाने पड़ सकते हैं, हम छुटकारा नहीं चाहेंगे। हम एक उत्तम पुनरुत्थान की भागीदार होना चाहते हैं, हम छुटकारा नहीं चाहेंगे। अब इन लोगों को क्या जरूरत थी? ये भी सजदा कर सकते थे, दानियल भी सजदा कर सकता था, नहीं परमेश्वर प्रार्थना कर सकता था, सब कुछ करते हैं। क्या जरूरत थी आग में जाने की? क्या जरूरत थी शेरों की मांद में जाने की? क्या जरूरत थी? हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाए रखना है। हम शेरों की मांद में जाने के लिए तैयार हैं। हम यहूदा इस्करियोती नहीं बनेंगे जो खुदावंद का विरोध करने वाला था, जिसने खुदावंद के साथ विश्वासघात किया। हम यहूदा इस्करियोती नहीं बनेंगे। हम सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल के समान बनेंगे, पौलुस के समान बनेंगे, पतरस के समान बनेंगे, बाकी प्रेरितों के समान बनेंगे, जिन्होंने कहा हम मसीह के लिए कुर्बान है। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। क्यों हम नुकसान उठाए भैया? जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। हम जिएंगे मसीह के लिए, मरेंगे तो हमारा मुनाफा होगा, हमारा फायदा होगा। लेकिन अगर हम मसीह को छोड़कर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस आनंद की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। वह महिमा में आनंद, इन सब पीड़ाओं और कलेशों और संकटों से निकालकर वह आपको एक महिमा में आनंद मिल जाएगा। एक दिन आएगा, वह आनंद इस पृथ्वी का नहीं है। वह आनंद जो उसने स्वर्गीय आनंद आपके लिए ठहराया है, वह महिमा में आनंद आपको वह देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें एक चीज, वह महान कार्य जो उसने अपने चेलों के लिए ठहराया था, जब तक वह हो नहीं गया तब तक उसके चेलों को कोई छू नहीं पाया, उन्हें कोई खत्म नहीं कर पाया। जब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए जो महान कार्य ठहराया गया था, उसे कोई पकड़ नहीं पाया, उसे कोई मार नहीं पाया। हमारे लिए भी जब तक वह महान कार्य जो ठहराया है उसने हो ना जाए, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता इस पृथ्वी से। वह महान कार्य जो परमेश्वर ने हमारे ठहराया है, वह जब तक हो ना जाए कोई हमें मार नहीं सकता। हम कहीं भी जाएंगे, मसीह के सुसमाचार की उन्नति होगी। हम कहीं भी जाएं, हमारे मुंह को कोई नहीं बंद कर सकता। अगर बंद कर देगा, हमारे कामों को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे कामों के द्वारा लोग बचाए जाएंगे।
समझ रहे हैं आप? स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु मसीह का सारा अधिकार मेरा है, सारा अधिकार मेरे पास है। इसलिए तुम जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी जाओ और सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा जाओ, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। जानो, मैं स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर प्रभुता करता हूं। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा, कोई नहीं जो तुम्हें छू जाएगा। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा, तब तक कोई नहीं जो आपको आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं आप? हम बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारे साथ है, वह हमारा प्रेमी है। हम उसके लिए खड़े होंगे, हम उसके लिए दृढ़ और मजबूत होंगे। हम भी अपना प्रेम दिखाएंगे उसके साथ। फिर चाहे शेरों के मान में हमें डाला जाए, वहां पर भी हम जयवंत होंगे। याद रखना, आग में हमें डाला जाए, वह हमें आग जलाएगी नहीं, परंतु लोगों के लिए प्रकाश बनाकर हमें इस्तेमाल करेगी। कोई भी परीक्षा हमें नीचे नहीं लेकर जाएगी। परीक्षा में खड़े रहकर हम स्थिर रहेंगे, और हमारे लिए, जो उसने अपने प्रेमियों के लिए, यह एक बात समझना जरूरी है, जो परमेश्वर के प्रेमी हैं उनके लिए उसने एक जीवन का मुकुट ठहराया, सबके लिए नहीं। जो परमेश्वर के प्रेमी है, समझे आप? जो परमेश्वर के प्रेमी है उनके लिए उसने एक जीवन का मुकुट रखा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर प्रेमी ना हुए तो आपके लिए एक जीवन का मुकुट नहीं है। आप बिलीव करो। प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखो, वहां पर जय पाने के विषय में बात की गई है। जो जय पाए उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में कहा 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत तक विश्वासी बने रहना, तब जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और विश्वास में आपको पता है सारी चीजें आ जाती हैं, प्रेम और हर एक चीज, जितनी भी चीजों का आप पाते हैं, सारी चीजें विश्वास में आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वास कर्मों समेत नहीं तो व्यर्थ है। विश्वास साथ कर्म भी आ जाते हैं। इसलिए अपने प्राण देने तक विश्वासी बने रहना। अदरवाइज मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी जो बाइबल के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई आपको टॉफी नहीं दी, आओ टॉफी ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ मेरे पीछे, आना चाहते हो आ जाओ। एक काम करने की जरूरत है आपको। अगर आप अपने प्राण को भी अप्रिय ना जानोगे, मेरे चेले बन नहीं सकते तुम। अपना सब कुछ जब तक तुम त्याग ना दोगे, मेरे चेले बन नहीं सकते तुम। अगर मुझसे अलग होकर जाओगे तुम मरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी जो मुझसे अलग हो जाता है, उसे वह एक ऐसी डाली के समान है जो पेड़ से अलग हो गई, अब वो सूख गई। अब उसे क्या किया जाएगा? भैया सजाएंगे हम, फ्लावर पॉट में रख के साइड में रख लेंगे। स्वर्ग में प्रभु में साइड में रख लेना, वहां पर ना ना, साइड में रखने कोई जगह नहीं। वहां कोई साइड में रखने की जगह नहीं। जो सूख गए हैं उन्हें सिर्फ आग। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया है, कोई और नहीं। इस बाइबल के अंदर वही मैंने आपको बता दिया, बस मैंने कोई प्रचार नहीं किया। समझ रहे आप? हम सच्चाई बताते आए हैं, बताते रहेंगे। आप अगर सुन सकते हो तो सुनते रहो, अगर नहीं सुन सकते तो आप छोड़कर किसी और चर्च को ढूंढ सकते हो। पर हम सच्चाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता सच्चाई सदा बनी रहेगी, झूठ पल भर का होता है। अगर आप सच्चाई में बने रहे, आप सदा बने रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती सच्चाई आजाद करती है, वह हमें आजाद करती है। हालेलुया। अपनी और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं के जीवन को बनाए रखें। प्रार्थनाओं के जीवन को बनाए रखें, अदरवाइज आप परीक्षा में गिर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम प्रार्थना अगर करना छोड़ देंगे, प्रार्थनाओं का जीवन कम कर देंगे, हम परीक्षा में गिरेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे हमारे आत्मिक जीवन को लेकर हो, या फिर कोई सताव या उत्पीड़न या कुछ भी समस्या तकलीफों का हो, हम उन सब जगहों पर गिर जाएंगे और मसीह का निकार कर देंगे। पर हमें यहूदा इस्करियोती नहीं बनना है। समझ रहे? हमें छुटकारा नहीं चाहिए, हमें उत्तम पुनरुत्थान चाहिए। हालेलुया। हमें छुटकारा नहीं चाहिए भैया, आप अपना छुटकारा अपने पास ही रखो। अगर आप मारना चाहते हो मारो, हम जा रहे हैं वहां, लेकिन हम छुटकारा नहीं चाहेंगे। हालेलुया।